बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं मुनव्वर सियाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबशिर मुनव्वर व्लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा कुछ इस तरह का होने वाला है कि मुबशिर जो है ना अभी माशाल्लाह स्कूल गया हुआ है, तो तकरीबन 12 बजे का टाइम है। तो एक तो ये है कि मुबशिर मुझे ना कुछ किताबें लिख के दे के गया है कि मुझे कहता है कि अबू ना ये मेरी किताबें आपने लेके आनी है, मुझे शहर जाना पड़ेगा वो किताबें लेने के लिए। और उसके साथ साथ ही ना मुबशिर के नानी ने मुबशिर के लिए गिफ्ट भेजा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मुबशिर के लिए उसकी नानी ने क्या गिफ्ट भेजा है। तो फिर पहले तो मैं शहर जाऊंगा, शहर जाकर ना वो मुबशिर की जो किताबें हैं वो लेके आता हूँ और आपको भी बताऊंगा। फिर स्कूल को छुट्टी हो जाएगी तो मुबशिर भी घर आ जाएगा, तो साथ ही मुबशिर को भी वो गिफ्ट दिखाएंगे और आपको भी वो गिफ्ट दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गिफ्ट भेजा है मुबशिर की नानी ने, आपको इंशाल्लाह वो अच्छा लगेगा। तो वो देखते हैं कि मुबशिर वो गिफ्ट देके कितना खुश होता है, क्योंकि मुबशिर की नानी ने भेजा है मुबशिर के लिए। तो अभी शहर चलता हूँ। अच्छा, तो मैं शहर से घर आ गया हूँ। तो ये है सेब, ये सेब मैंने लिए हैं अब्बा जी के लिए, क्योंकि ना अब्बा जी को शुगर है ना, तो वो केले और इस तरह की और मीठी चीज़ें नहीं खा सकते। तो ये एक तो सेब अच्छे हैं और ये थोड़े ज़्यादा जो है ना वो खा लेते हैं। और इधर मेरी किताब लटकी हुई है, साथ ही मोटरसाइकिल पे, वो भी उतार लेता हूँ। ये मेरी किताब नहीं है, ये मुबशिर की किताब है। तो असल में मैं करीबी शहर गया था, तो मुझे एक किताब मिली है, उसने ना मुझे 2 किताबें लिख कर दी थी। तो मुझे ना एक किताब मिली है और दूसरी किताब को लेने के लिए फिर दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं एक किताब लेके आया हूँ। तो अम्मा जी को देखते हैं, अम्मा जी भी इधर घर में फिर रही हैं। हाँ जी अम्मा जी, ये सेब लेके आया हूँ आपके लिए और अब्बा जी के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो हाँ जी, हाँ जी, वो इस तरह के मैं शहर गया था ना, तो वहाँ से लेते आया हूँ, क्योंकि अब्बा जी जो है ना वो अंगूर वगैरह इस तरह की मीठी चीज़ें तो खाते नहीं शुगर की वजह से। चलो चलो ये सेब तो खा लेते हैं ना, इन सेबों का तो नुकसान नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये किताब मुबशिर के लिए लेके आया हूँ। मुझे ना ये करीबी जो शहर है ना वहाँ से एक किताब मिली, दूसरी किताब नहीं मिली। हाँ, तो चाहे सदाकत दूसरे शहर जाएंगे या मैं पहले जाऊँगा, तो फिर दूसरी किताब ना दूसरे शहर से मिलेगी। हाँ, एक मिल गई। नहीं दस्सी तो है नहीं, लेकिन ना इतने अपने नज़दीकी शहर में वो किताब नहीं लदी, एक लदी है उन्हें, फिर दूसरी किताब लाने वास्ते फलाने शहर दूसरे शहर जाना कम से कम। हाँ तो हाँ। अच्छा, तो जैसे ही मैं शहर से वापस आया हूँ ना, तो सार बेटी ने फरमाइश कर दी कि उसकी ना एक तो दोस्त हैं, वो कहती हैं कि हमें ना मिक्स आटा चाहिए। उनको पता है ना कि हमारी चक्की है ना, तो हमारे पास इस तरह का मिक्स आटा जो है ना वो अक्सर गांव वाले लोग हैं अपने लिए पिसवाते भी हैं, और इस तरह हम खुद भी अपने घर के लिए ना आपको पता है कि पिसाई करते हैं। और सर्दियों का मौसम है तो फिर खाया पिया जाता है। तो इस तरह सार की फरमाइश पर फिर मैंने ना ये छलियाँ दी हैं, ये आप देख रहे हैं। इन छलियों से ना एक तो पहले ना ऊपर से जो दाने हैं उनको अलहदा करना है, और साथ ही मेरे पास इधर नीचे गंदम पड़ी है, वो गंदम इसमें मिक्स करनी है। पहले मैंने आटा बनाया था, उसमें मैंने काले चने भी डाले थे, लेकिन इसमें काले चने मैं नहीं डाल रहा। गंदम और मकई के जो दाने होंगे ना, इन दोनों को मिक्स करके ना मैं पिसाई करूँगा। तो सबसे पहले तो इस छलियों के ऊपर से ना हमको ना दाने जो है ना वो अलहदा करने होंगे। पिछली बार भी ना मैंने अपने हाथों से दाने अलहदा किए थे, तो मेरे ना हाथों का ना ज़ख़म छालों से बन गए थे। आप देखते हैं कि कौन सा तरीका लड़ाएंगे और जिससे जो है ना हाथों पे ज़ख़म भी ना बने और ये जो दाने हैं ना ये भी अलहदा हो जाएं। तो पहले हम इन दानों को अलहदा कर लेते हैं और फिर इसकी पिसाई करेंगे। असल में ना मक्की के दाने जो अलहदा करने होते हैं ना मशीनों पे अलहदा होते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मक्की की छड़ियाँ हैं, तो हमको ना इनको हाथों से ना अलहदा करना होगा। तो इसी तरह भी करना होगा। पिछली बार ना मैं ऐसे करता था ऐसे, तो ये मेरे जो दरमियान वाले ये वाले जो हिस्सा है ना हाथों का, इधर ये देखें छाला बन गया, फिर ज़ख़म हो गया, अभी तक वो ना ठीक नहीं हुआ, तो दर्द होती है। तो अब कोई और तरीके से इसको अलहदा करना होगा। ये सख्त है तो तरीका इसका यही है, ऐसे ही करने से ना ये दाने जो है ना गिरेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे करने से ना ये थोड़े थोड़े दाने जो है ना वो गिरते हैं। तो फिर ऐसे ही करते हैं, अगर ज़ख़म हुआ तो फिर यहाँ पे होगा। तो जो छड़ियाँ हैं ना वो मैंने ली हैं 4 किलो, इसमें से मेरे ख्याल में को 3 किलो ना 3.25 किलो दाने होंगे, और इधर जो गंदम पड़ी है ना वो भी ना 2 किलो मैंने ली है। तो तकरीबन 3 और 2 किलो को मिक्स करेंगे और बेहतरीन आटा बन जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके तो हम इन दानों को अलहदा कर लेते हैं। अच्छा, तो यूँ का तू करके ना जी हमने ना मक्की के दाने जो है ना अलहदा कर लिए हैं। तो जो मक्की के दाने हैं ना इसका वज़न जो है ना तकरीबन को 3 किलो 200 ग्राम है, और ये गंदम जो है ना
ये 2 किलो है। तो इन दोनों को ना मिक्स करके ना इसकी पिसाई करनी है। तो अभी इसकी पिसाई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मुबशर अभी तक स्कूल से नहीं आया, वो आ जाते हैं तो फिर हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे मुबशर के लिए नानी ने क्या गिफ्ट भेजा है। हाँ जी, तो मकई का जो मिक्स आटा है हमने इसकी पिसाई कर ली है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह का आटा है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आटा बन गया है। तो अभी इसको रखते हैं और मुबशर भी आ जाता है तो फिर आगे की वीडियो जो है ना मुबशर के आने पर ना हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, तो मुबशर स्कूल से आ गया है। यार आहिस्ता चलाओ, आगे ना निकल जाओ, यही गेट है। तो फाइनली मुबशर स्कूल से आ गया है तो साइकिल को खड़ा कर रहा है इधर। हाँ जी मुबशर, सुनाओ तबीयत ठीक है? ठीक है। आज आपके लिए ना एक सरप्राइज़ है। कौन सा? आपको दिखाऊं? दिखाएं। आप ऐसा करें कि सबसे पहले तो आप अपनी वर्दी चेंज कर लें और इस बैग को उठा के अंदर रखें, पहले खाना खाएं और उसके बाद मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। तो मैं बता दूं आपको? बता दें। बता दूं? हाँ जी, वो सरप्राइज़ ये है कि आपकी नानी ने ना आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। तो पहले सबसे पहले तो आप इस तरह करें कि ये जो बैग है और कपड़े वर्दी है इसको उतार दें और फिर मैं आपको वो गिफ्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप रोटी भी खा लें और उसके बाद मैं गिफ्ट दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ जी मुबशर, आपने खाना खा लिया? फिर खा लिया। अच्छा, तो बेताब क्यों बैठा है? गिफ्ट दिखाएं आप कह रहे थे। हाँ कौन जी। सा गिफ्ट है? अच्छा, तो वो गिफ्ट दिखाऊँ आपको? जल्दी है? मैं तो कहता हूँ रहने दो यार, मैं ना फिर अकेले देख लूँगा, बल्कि मैंने देख लिया है। इतनी देर इंतजार क्यों करवाया? मुझे आप दिखाओ। अच्छा, तो मैं जिधर जिधर कैमरा कर रहा हूँ तो आप देखो कि इधर कहीं आपका गिफ्ट पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं। क्या नहीं नज़र आ रहा? तो चल फिर मेरे साथ चल, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाएं। अच्छा, तो आज फिर मैं आपको गिफ्ट दिखाता हूँ जो आपकी नानी ने भेजा है। जल्दी जल्दी आओ। जल्दी चक्की और बकरी कुछ नहीं है। ये रोला किसने डाला हुआ है इधर? यही पता चल जाता है कि किसने रोला डाला हुआ है इधर। अच्छा, ये क्यूट सा बच्चा है हुआ इधर, बकरी का बच्चा। हाँ जी, तो ये है आपके लिए नानी ने गिफ्ट भेजा है। देखो जी, ये बकरा है, बकरा काफी क्यूट है, छोटा छोटा है। हाँ जी, हाँ जी। ये चीखे क्यों मार रहा है? ये चीखे इसलिए मारा है, ये अपनी माँ से जुदा हुआ है ना, तो इसलिए वो रो रहा है कि मेरी अम्मा। ये खड़ी है तेरी अम्मा। ये अम्मा नहीं है, वो भाई है इसका। कैसा लगा फिर आपको गिफ्ट ये? अच्छा लगा। अच्छा जी। हाँ, तो ये रो रहा है, इसको फिर इसका ना खाने पीने का इंतजाम कर फिर। चारा लेके आता हूँ। हाँ, इसको ना फ्रेश क्या बोलते हैं? क्या? लांगी होती है ना? हाँ, वो जो दरख्तों की टहनी होती है, टहनी होती है, वो कीकर खाते हैं। की। हाँ हाँ, वो ले आता हूँ। हाँ, तो वो भी ले आओ, इसको खिलाओ और इसको प्यार दो इसकी माँ के हिस्से का। समझ आई? अभी हम आए तो वो चुप कर गया है। चुप कर गया ना, वो अकेला परेशान हो जाता है ना, क्योंकि अभी अभी आया है ना, तो इसलिए वो रो रहा था। तो जब हम आ गए तो वो फिर चुप कर गया है। असल में ना मेरे नानू के घर ना जो इस तरह के बकरी के छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो ना अक्सर ना खुले फिरते रहते हैं, उनको ना बांधते वगैरह नहीं है। हाँ जी, हाँ चीज जी, में बंद करते हैं, रात के टाइम में टोकरे में बंद करते हैं, कोई बिल्ली वगैरह आती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हम भी रात को ना इसको टोकर में बंद कर देते हैं क्योंकि ये छोटा है। तो उधर अंदर पड़ा है टोकरा भी। हाँ जी। बताओ फिर कैसा लगा ये गिफ्ट? मुझे तो अच्छा लगा है। प्यारा लगा है ना? जी। ये ऐसा गिफ्ट है ना जो खाता भी है और पीता भी है, और माशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो ये बड़ा भी होगा और इंशाल्लाह। हाँ जी, अभी ना मेरे खाने यहाँ पे डरा खड़ा है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बड़ा भी होगा और खाएगा भी और पिएगा और इसकी खिदमत भी करना, ठीक है ना। तो अगली जो कुर्बानी आने वाली है उस पर ये जो है ना कुर्बानी के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है इसको। लेकिन इस बार तो मेरे ख्याल में इसकी कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि ना ये थोड़ी इसकी उम्र है। अगली कुर्बानी पे ना ये कुर्बान हो सकता है। तो ये होगा। हाँ, तो इस कुर्बानी पे वो जो बकरा खड़ा है ना वो कुर्बान हो सकता है क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है इतनी। इसके लिए मैं वो चारा लेके आता हूँ। हाँ चलो फिर मैं इसको चारा डालो। जी। इस तरह की होती है, वो बड़ी शौक से खाते हैं। हाँ, कीकर की टहनी होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ना बकरियों की फेवरेट खुराक होती है, मुझे मामू ने बताया है, क्योंकि मामू ने ना बकरियां घर रखी हुई है, तो वो ना अक्सर ना बकरियों को इस तरह का चारा खिलाते हैं। ये जो होती है ना बकैन की टेनिया सी होती है, ये पत्ते होते हैं। ये बकैन की टेनिया नहीं है, ये कीकर के जो है ना टेनिया हैं, और इसके ऊपर जो ये पत्ते हैं ना ये बकरे जो है ना बड़े शौक से खाते हैं। क्योंकि हमारे मामू लोग जो है ना उनकी साइड इस तरह की दरख्त बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, वो देहात में रहते हैं ना, तो इसलिए। और वहाँ पे जो दरख्त है ना वो भी छोटे छोटे, वहाँ पर बकरे जो है ना वो आसानी से खा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कभी ये चुप्पी करके और काफी मजे से खा रहा है, ये आप देख रहे होंगे। और वो जो है ना शैतान बड़ा, ये बड़ा है, बड़ा, ये सेल्फी दे रहा है। हाँ जी, मेरी सेल्फी ले लो। नहीं, इसको मैं अलग डाल देता हूँ बड़े को, इसको तंग ना करे, उसको इधर रख के दे देता हूँ, तो ये आराम से खाएगा। तो अभी मैं जाता हूँ, इनके लिए जो चारा है वो भी लेके आता हूँ।
तो अभी ना मेरी इधर नज़र पड़ी है तो चारा भी ना इधर पास ही पड़ा है, तो बकरे हमारे उधर खड़े हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये चारा पास ही पड़ा था, मुझे पता नहीं था, मैं उधर बाहर लेने जा रहा था। तो यहाँ से ना उठा कर हम बकरों को डालते हैं। तो अभी मैंने इनको चारा भी डाल दिया, ये मेरे ख्याल में इनके लिए काफ़ी है, तो इनसे ना इनका जो पेट है वो भर जाएगा। जहन में एक तरकीब आई है कि मैं ना इसका नाम फूल रख देता हूँ। अक्सर ना हमारे घर जो बकरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम ना आपस में बांट लेते, कहते हैं कि ये मेरा एक मेरा, उसके अलग अलग नाम रखते हैं। एक दफ़ा हमने एक का रखा था फूल और एक का मेरे ख्याल में चांद रखा था, तो इसका हमने ना हीरा नाम रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।